कैसे हो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा। ऊपर वाला आपके माँ बाप को सलामत रखे। राधिका सुनो, कल सुबह आयुष के साथ रचना और अखिलेश घर पर आएंगे। राधिका के पति अजय ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा। गिलास में पानी भरती राधिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा आपने? रचना और जीजाजी घर आ रहे हैं। हम अभी उन्हीं का फोन था, अजय ने कहा। इतना सुनते ही राधिका के हाथ से पानी भरा गिलास छूट गया। लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? राधिका ने मन ही मन में सोचा। और यह खबर सुनते ही उसे उनसे जुड़ी पुरानी कड़वी यादें भी ताज़ा हो गईं कि उसको कैसे कैसे ताने सुनाए जाते थे। राधिका की दूसरी बेटी होने पर नंदोई जी ने उसके पूर्व जन्मों के खराब कर्म बताए थे और नंद ने तो उसकी माँ की परछाई को ही बुरा बताकर हायतों पूरे अस्पताल में मचा दी थी। उसके अतीत के पन्नों में नंद और नंदोई से जुड़े वाक़ये याद करने के लिए सिर्फ ताने ही थे। उसे उनकी सभी बातें आज याद आ रही थीं। कैसे मायके वालों के सामने उन्होंने कहा था, अब ये तो अपने अपने कर्म हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। खैर, अब तो साले साहब की जिम्मेदारी और बढ़ गई। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फर्ज निभाएंगे। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। उस पर से जमाना इतना खराब है। सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। उन्होंने कभी भी उसकी बेटियों को दादी के हिस्से का प्यार नहीं दिया। अजय के कहने पर राधिका हमेशा चुप ही रही। अजय हमेशा उससे एक ही बात कहता, राधिका, कुछ बातों का जवाब समय दे तो ज्यादा बेहतर होता है। अजय और राधिका पारिवारिक झगड़े और तनाव से बचने के लिए पूना रहने आ गए, ताकि वे अपनी बेटियों को एक खुशहाल माहौल दे सके। लेकिन उस दिन के बाद से राधिका ने अपने नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में न ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, न नंद के घर जाकर कभी मिलना होता। आखिरी बार बाबूजी की 13वीं पर मिलना हुआ था। राधिका, क्या सोचने लगी हो? अजय ने कहा। अजय की बात सुनकर राधिका अपनी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। समय कितनी जल्दी बदल गया। पता नहीं वे लोग बदले कि नहीं। ओह राधिका, अब समय बदल गया है तो निश्चित ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुरेदने पर सिर्फ दर्द ही होगा, समझी? तो बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाएं। पता नहीं, अब तो यह मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कितना बदलाव आया है। लेकिन जहां तक उनसे जुड़ा मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वैसे आ क्यों रहे हैं? राधिका ने पूछा। मैनेजमेंट कॉलेज में आयुष का एडमिशन कराना है, अजय ने बताया। किस कॉलेज में? राधिका ने फिर सवाल किया। उसी कॉलेज में जहां अपनी श्रद्धा लेक्चरर है। क्या? सुनकर राधिका चौंक पड़ी। आयुष अभी पढ़ाई ही कर रहा है, लेकिन वो तो श्रद्धा से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ, इस वजह से वह पीछे रह गया। अजय ने यह बात अपनी बेटियों श्रद्धा और आर्या को भी बताई। दोनों बहुत खुश हुईं। दोनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थीं। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। एक बेटी लेक्चरर थी और दूसरी बेटी वकालत कर रही थी। अगले दिन रविवार था। अजय अपनी कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे। कार को श्रद्धा ही ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुश दिख रहे थे। अजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई शिकन या अफसोस न देखकर अखिलेश और रचना आश्चर्य में हो गए। बेटियों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए राधिका ने कोई बाई नहीं रखी थी। घर पहुंचने पर राधिका ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उसी दिन आर्या शाम को 7 बजे घर आई। उसने आकर बुआ फूफा के पैर छुए। देर से आने की बात सीमा और अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तभी रचना ने आंखें दिखाते हुए कहा, भैया,
आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये ऐसे ही रात को हमेशा अकेले आती जाती हैं क्या? तो ये सब इनके लिए अच्छा नहीं। आए दिन देखिए न्यूज में लड़कियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं। अजय अपने चिरपरिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलने का फायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुनकर आर्या का मन हुआ कि पलट कर जवाब दे दे, लेकिन राधिका की तरफ नजर गई तो उसने उसे इशारे से चुपचाप अंदर जाने के लिए कहा। रात को सब काम खत्म करके राधिका अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी नज़र अपनी बेटियों के कमरे की तरफ गई, जहां से उसे बात करने की आवाज आ रही थी। वह कमरे के बाहर से ही खड़ी होकर दोनों बेटियों की बातों को सुनने लगी। आर्या बोली, दीदी, बुआजी फूफाजी किस जमाने की और कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मन तो हुआ कि पलट कर जवाब दे दूं, लेकिन माँ की वजह से चुप हो गई। मुझे तो लगा था कि वे पापा की बहन हैं, तो उनकी ही तरह अच्छे विचारों की होंगी। श्रद्धा ने कहा, तू क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है? कौन सा वे हमारे साथ रहने वाले हैं? हमें क्या मतलब उनके विचारों से? कुछ ही दिनों की बात है बस। वैसे भी मम्मी पापा कहते हैं न कि मेहमान का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इधर आयुष फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में राधिका अपने ननद नंदोई को कमरे से दोपहर के खाने के लिए बुलाने गई, जहां उसने अपने ननद नंदोई को बात करते सुना, चलो अब हमारी टेंशन खत्म। आयुष को अब आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहता तो हमारी चिंता और खर्चा दोनों बनी और बड़ी रहती। उसी दिन रात के खाने पर अपनी आदत से मजबूर अखिलेश ने कहा, देखिए अजय, हमने तो आपकी बहन से कहा कि आयुष को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे ही पड़ गईं। कह रही हैं, नहीं, आखिर आयुष का भी कुछ फर्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी न रही जो हर जगह बेटियों के साथ आ जा सके, तो इसी बहाने भैया भाभी की मदद हो जाएगी और बेटियों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें ये सब न सोचना होता। क्यों भाभी जी, सही कहा ना मैंने? आखिर आप बेटियों की माँ हैं, तो आपको बेहतर पता होगा। एक तरफ ननद नंदोई की व्यंग्यात्मक मुस्कान, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों की तरफ देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराजगी और दुख में बदल गई थी। तभी राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, ये खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही है। आयुष को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है। अब न तो हम, नहीं बेचारा आयुष उन्हें घर आने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को यूं मना करते। क्यों आयुष बेटा? सही कह रही हूं ना मैं? और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की मां हूं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जीजा जी, सही और कहा ना दूसरी मैंने? तरफ एक साथ कॉलेज के लिए निकले तो लोगों के 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चरर और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोटे से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब सबके सामने ये सब सुनकर आयुष को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माफ़ी चाहूंगी कि मैं अपने घर में आयुष को नहीं रख पाऊंगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब भी उसको कोई मदद चाहिए होगी हम सब जरूर कर देंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए, चाहे तो श्रद्धा आपके साथ चली जाएगी। अनजान शहर में आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है न बेटा? अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रहार सुनकर दोनों बेटियों के चेहरे पर खुशी छा गई। राधिका अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों को उसकी बेटियों से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी कि कहीं उनका बेटा शहर की चमक धमक में बिगड़ न जाए या रैगिंग वगैरह का शिकार न हो। लेकिन
ये बात स्वीकार कैसे करें? उनका अहम जो बीच में आ रहा था। राधिका की बातें सुनकर अखिलेश और रचना निरुत्तर नजरें झुकाए गुस्से से उसे घूरते देखते रह गए, लेकिन कुछ भी बोल न पाए।